हेलो एवरीवन, दिस इज़ अफसाना फ्रॉम अफसारी को। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सुबह की अभी 5 बज चुकी है और जैसे कि आज से मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, इसलिए सुबह सुबह उठ के मैं कुकिंग कर ली। तो इधर चना की सब्ज़ी और राइस बनाई। सिर्फ एक सब्ज़ी बनाई क्योंकि टाइम नहीं मिलती है सुबह इतना कुकिंग करने की, और मेरा हस्बैंड को भी इसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसलिए एक ही सब्ज़ी बनाई। फिर इधर आई मैं मेरे हस्बैंड के लिए खाना पैक करने के लिए, क्योंकि उसको मेरे से जल्दी जाना होता है, उसके बाद ही मैं जाती हूँ। इसलिए पहले उसके खाना पैक करूँगी, उसके बाद मेरी खाना पैक करूँगी। जैसे कि उसको सब्ज़ी लेके इतना दिक्कत तो नहीं है, इसलिए मेरे बहुत हेल्प हो जाती है। हम दोनों ही वर्किंग हैं, इसलिए सुबह सुबह जल्दी जाना होता है, तो मैं कभी भी नहीं कर पाती हूँ 2-3 सब्ज़ी। अगर रात के सब्ज़ी बच गए तो वो सब्ज़ी से हो जाता है 2-3 सब्ज़ी, अदरवाइज़ एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं हर टाइम। नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि ड्यूटी भी जाने की जल्दी होता है और सब काम करके फिर जाना पड़ता है, इसलिए तो मैं इधर सब्ज़ी ले ली और फिर मैं राइस भी ले लूँगी। और ये लेते लेते मैं सोच रही थी कि सिर्फ एक ही सब्ज़ी है। हाँ, कभी कभी तो मैं ऑमलेट भी कर देती हूँ, लेकिन आज ऑमलेट भी नहीं की, तो सोच रही थी क्या दूँ इसके साथ। तो देखते हैं क्या देते हैं। पहले राइस तो ले लेती हूँ, ये दोनों पहले पैक कर लेती हूँ, फिर टाइम मिलते तो कुछ और देने की कोशिश करूँगी। ये सोचते सोचते अचानक दिमाग में आया कि ठीक है, आज ऑमलेट नहीं बनाती हूँ, हर टाइम तो ऑमलेट ही देती रहती हूँ, तो आज ये क्यूकम्बर काट देती हूँ। और यही सोची कि सैलड भी हो जाएगा सब्ज़ी के साथ, इसलिए मैं इधर आ गई काटने के लिए। पहले छील लूँगी, फिर पीसेस में काट करके दे दूँगी, फिर उसका खाना पैक हो जाएगा, उसके बाद मेरा खाना पैक कर लूँगी। मैं हर टाइम इतनी जल्दी भी उठ जाऊँ, कभी 5 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, और 6 बजे भी उठती हूँ, 7 बजे भी उठती हूँ। जितने बजे भी मैं उठूँ मेरा खाना तो हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा होते रहता है कि मैं जितनी भी जल्दी उठ जाऊँ कि ना, लेकिन मैं जब भी जाने की टाइम आता है, मैं ऐसे लगता है कि सब कुछ बिखर गया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, टाइम निकल रहा है, मेरा बस छूट जाएगा, ऐसा होता है, हर टाइम होता है। मैं जल्दी जितनी भी जल्दी उठ जाऊँ ऐसे होता है। और मेरा हस्बैंड का जब ड्यूटी नहीं रहता है उस दिन ज़्यादातर ये होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, तो उस टाइम मेरा हस्बैंड ही मुझे छोड़ने के लिए जाएगा, इसलिए। और अच्छा भी लगता है ना, हम लोग जाने के बाद चाय भी पीते हैं उधर, तो अच्छा लगता है। तो इधर उसका खाना पैक हो गया और इधर अभी मेरे खाना पैक करने के बारी। मुझे तो इतना सैलड वगैरह नहीं चाहिए, और इतने दिनों के बाद कॉलेज जा रही हूँ, जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, काम है, जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं थोड़ी सी राइस और इधर सब्ज़ी ले लूँगी। मैं भी जब भी जाती हूँ ऑमलेट व सैलड कुछ भी ले लेती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि हर कोई आज छुट्टी लिया है और मैं शायद अकेली पड़ जाऊँगी, और अकेले खाने में इतना मज़ा तो नहीं आता है। लेकिन जब हम सब लोग एक साथ रहते हैं कॉलेज पे, और लंच के टाइम सब लोग बैठ के सबका खाना ऐसे मिला के खाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। और अकेले होने से ना, ऐसे ही कुछ भी दे दो चलेगा, सिर्फ खाना है, लंच करना है, कर लूँगी, ऐसा ही होता है। इसलिए आज तो पता नहीं कॉलेज पे जाके क्या करूँगी, वही सोच रही हूँ। कुछ कॉलेज का पेंडिंग वर्क है वो तो करूँगी, लेकिन माने पूरा का पूरा अकेली पड़ जाऊँगी, यही सोच रही थी मैं। कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, हम यही सोच रही थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन तो ऐसे मैनेज भी करना पड़ता है, इसलिए। और क्या करूँ, इधर मेरा खाना भी पैक हो गया। खाना पैक करते करते मैं सोच रही थी कि बचे कुचे जो सब्ज़ी है और राइस है, मैं 1-2 बावल में शिफ्ट कर लेती हूँ। मैं हर टाइम ऐसे ही करती हूँ। तो इधर मैं आ गई, बावल लेके अभी सब्ज़ी ले लूँगी, उसके बाद राइस ले लूँगी। मैं हर टाइम भी कॉलेज जाने से पहले ऐसे ही क्या बोलते हैं, खाना जो मैंने बनाया बचा कुचा जो खाना रहता है, मैं अलग से रख देती हूँ और पूरा बर्तन धो के ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कॉलेज से आने के बाद और भी ज़्यादा टायर्ड रहती हूँ, तो रूम पूरा क्लीन और साफ़ सुथरा रहना चाहिए।
हाँ, क्योंकि उधर से मैं आती हूँ फिर आके क्लीन करूँ, ये तो मेरे से सच में नहीं हो पाता है। हाँ, इसलिए मैंने दीदी को भी बोला है कि दीदी तुम प्लीज़ सुबह सुबह आना, क्योंकि दीदी भी सुबह ही आती है। सुबह आने के बाद पूरा काम करके जाती है, तो उस टाइम दीदियों निकलती है और हम लोग भी निकलते हैं, एक साथ हम लोग निकल जाते हैं, तो रूम पूरा क्लीन ही रहता है। इसलिए मैं आज दीदी तो नहीं आया, इसलिए मैं ही सब कुछ लेके क्लीन करके मैं जाऊंगी। आने के बाद ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, रूम तो क्लीन है। और मैं सोच रही थी आज तासी क्या करेगा पूरा दिन, अकेला अकेला मेरा बच्चा, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकते। और उधर मेरा हस्बैंड का भी ड्यूटी है। कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड घर पे रहता है, मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, और मैं घर पे रहती हूँ, हस्बैंड ड्यूटी पे जाता है। उस दिन तो मैनेज हो जाता है कि कोई ना कोई तो है चलो फिर भी। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हम दोनों का एक साथ ही ड्यूटी है और उसको पूरा का पूरा दिन अकेला ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ कुछ ऐसे हम लोगों के पास तो तरीका भी नहीं है, और पेट्स भी अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं जा सकते। इधर में सब राइस और सब्जी ले ली, और इधर मैं गैस क्लीन कर रही हूँ, पूरा किचन क्लीन करके। उधर तो रूम्स वगैरह सब क्लीन हो गया, अभी किचन क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी जल्दी से। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं शायद लेट हो जाऊँगी, इतने जल्दी उठी फिर भी। और इधर मेरा हस्बैंड तो पूरा रेडी है, तो मैंने खाना दे दिया, वो सिर्फ बैग में लेके अभी जाने वाला है। तासी कहाँ है पता नहीं, तासी को पता चला तो वो फिर दरवाजे के पास चला जाएगा। मुझे वही डर लगता है कि अगर तासी को पता चल के हम लोग निकल रहे तो उस टाइम उसको शायद बहुत दुख होता होगा ना, हम लोगों को भी होता है तो उसको भी होता होगा। उसको इतना दिन तक अकेला रहना पड़े, इतना टाइम तक अकेला रहना पड़ेगा, इसलिए फिर देखो इस तरफ मेरा हस्बैंड जा रहा है और उधर से शायद तासी भी आ रहा है। वो किचन का बालकनी में था, ये देखो। उसको कैसे पता चलता है पता नहीं। अभी तो वो चिल्लाएगा थोड़ी देर, लेकिन ये जो वक्त है ना सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अभी तो मेरा भी जाने का टाइम हो गया, पता नहीं उस टाइम क्या करेगा। तो ये देख के सुकून मिला कि वो अभी सो रहा है, तो इतना तो कुछ दिक्कत नहीं है। वो सो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है मैं जाऊंगी, उसको इतना पता भी नहीं चलेगा और मुझे भी इतना बुरा नहीं लगेगा। इसलिए वो सो रहा है, इसलिए मैं चुपचाप निकल गई घर से। बहुत टाइम तक वेट करने के बाद 30 मिनट्स वेट किया, फिर मुझे ऑटो मिली। आज बाप रे बाप इतना टाइम तक वेट करना पड़ा, तो फाइनली ऑटो मिली और मैं कॉलेज भी आ चुकी हूँ। और इधर एक कप चाय भी मिल गया। चाय इतना पसंद नहीं है, लेकिन कॉलेज में आके मैं पीती रहती हूँ। और फिर विजयदशमी के लिए कॉलेज से मिस्त्री दिया है, हम लोग वही इंजॉय कर रहे हैं। ये एक मैडम है। और फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से घर में रिटर्न हो रही हूँ। और देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है, और मुझे ऐसा नेचर जब भी देखने को लिए मिलता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो क्लाउड, ओहो कितना प्यारा है, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ तासी क्या कर रहा होगा रूम पे। ये देखिए बालकनी में था, मैं जब रूम पे आई बालकनी से ही मुझे देख रहा था। और फिर जब भी हम लोग बाहर से और कॉलेज से और ड्यूटी से आती हूँ, फिर इसको बहुत ऐसा खुशी मिलती है, शायद जल्दी से आ जाता है। और मुझे इतना भूख लगी थी, इसलिए मैं फ्रिज में स्वीट्स रखे हुए थे, तो मैंने स्वीट्स ले लिया। एक ही स्वीट्स खाऊंगी, और इधर तासी को भी इवनिंग स्नैक्स के लिए दे दिया, क्योंकि वो अभी खाएगा, फिर कैट फूड भी खाएगा रात में। और इसको खाने के टाइम बहुत नखरे रहते हैं कि मुझे खिलाना है, मुझे बैठना है। एक पीस भी मैं खिला दिया, उसके बाद भी पूरा फिनिश होने तक मुझे इधर
बैठना चाहिए, नहीं तो वो नहीं खाएगा। और खाने के टाइम बहुत नखरे दिखाते हैं, देखिए। और ऐसे भी आज मेरा तबीयत इतना ख़राब है, मैं उसको बोल रही हूँ तासी प्लीज़ खा ले, लेकिन नहीं, उसको अभी खाना नहीं है, पहले बहुत सारे नखरे दिखाना है उसके बाद खाएगा। अभी उसका खाने का सच में मन ही नहीं है शायद, इसलिए उधर चला गया। तो मैंने बोला ठीक है, तुझे नहीं खाना है तो मत खा, मैं अभी जा रही हूँ सोने के लिए। तो मैं इधर थोड़ी पढ़ाई कर रही थी। और तासी देखो, जब भी बुक्स खुलती है और पढ़ाई करती है वो पता नहीं कहाँ से अचानक से चले आते हैं। तो फिर ऊपर भी आ गया। फिर मैं इधर उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ, क्योंकि आज उसके साथ टाइम बिताने का उसके टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही बिता नहीं पाई उसके साथ। फिर मैं उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ। और मेरा तबीयत इतना ख़राब थी, इसलिए मैं बुक भी रख दी, मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं था, इसलिए मैं सो गई। और इधर ये देखो जना बुक के ऊपर स्क्रैचिंग कर रहे थे, उसको लग रहा है ये बुक्स ने स्क्रैचिंग करने का कुछ चीज़ है, और बुक के ऊपर ही बैठ गया। जना पढ़ाई तो नहीं करते हैं, सिर्फ बुक के ऊपर ही बैठे रहते हैं। फिर अचानक से उसको खाना देके खाने का मन हुआ, और क्या कैट फूड खाने के लिए चले गए। पहले ना मैं सोचती थी कि मम्मी लोग या बच्चे को ऐसे खाते देखते इतना खुश क्यों होता है। अभी पता चलता है, तासी जब खाते जाते हैं ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर कैट फूड खाने के बाद मैं डाइनिंग में जब आई तो देखी कि इसका तो पूरा इवनिंग स्नैक्स भी ख़त्म हो गया। तो मुझे और भी ज़्यादा सुकून मिला कि चलो वो खा तो लिया। फिर मेरा तबीयत इतना ख़राब था ना, ऐसे लग रहा है कि आँख से आंसू निकल रहे हैं, अचानक से इतना कोल्ड हो गया था शायद। तो मैं इधर सो गई। और मुझे टाइम देने के लिए मेरे पास देखो मेरा बच्चा आ गया। हर टाइम मेरे पास ये रहता है, जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, कुछ भी होता है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मेरा हस्बैंड नहीं रहने से तासी तो मेरे साथ हमेशा रहती है। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना तक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।